हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईसीई ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि बाइनरी से हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा पहला कोई संख्या है 1010। ठीक है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे इस तरह। ठीक है, और इस साइड से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले 0। ठीक है, और हमको हमेशा ये याद रखना होगा कि जो हमारा बाइनरी होता है उसका जो बेस क्या होता है वो 2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस बेस को हमेशा याद रखना है इसमें। ठीक है, और इधर से इधर चलेंगे तो सबसे पहले 0 आता है, 0 से 2 प्लस, फिर 1 आएगा, 1 2, फिर 0 प्लस 0 इंटू में 2। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। यहाँ आया 1, 1 इंटू में 2, फिर प्लस कर देंगे। ठीक, इधर से इधर चलेंगे, जी जितना भी 2 है उसके ऊपर पावर लेंगे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3। ठीक है, अब देखिए ये 0 है, ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 0 है तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ये और ये। 2 to the power 3 इक्वल टू 8 प्लस 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 1। ओके, 1 0 1 1 में सेम करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू में 1, 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1, टोटल आ जाएगा 11। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह करेंगे। और एक शॉर्टकट है इसका कि मान लीजिए कोई संख्या हमारी दी हुई है। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसको देखिए कि जैसे भी ये कोई बाइनरी संख्या है। ठीक है, ये कोई बाइनरी संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे इधर से ही चलेंगे। पहले लिखेंगे 1, फिर इसका 2 गुना 2, फिर इसका 2 गुना 4, फिर इसका 2 गुना 8 और इसका 2 गुना 16। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर 0 है तो जितने जितने भी 0 है उसको काट दीजिए। ठीक, जिसके जिसके ऊपर 1 है केवल उसे ही जोड़ लीजिए। ठीक, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 2 22। ठीक है, इसका आंसर आएगा 22। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 0 0 0 0 और 1। ठीक है, यहाँ से करिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। ठीक, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 वाला यहाँ पर 1 और 16, ये टोटल कितना हो गया 17। ठीक है, इसी तरह हम अगर बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो हमें इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल से डेसिमल। ठीक है, हम कोई भी संख्या ऑक्टल है जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। करेंगे उसी तरह जिस तरह बाइनरी में कर रहे थे, लेकिन इसका बेस 8 होता है तो जहाँ जहाँ हम लोग 2 लिखते थे वहाँ 8 रहेंगे। जैसे कि ये कोई संख्या है ऑक्टल 175। ठीक है, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले इसी तरह करेंगे, 1 इंटू 8 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8। ठीक है, इधर से इधर ही चलेंगे, 8 टू द पावर यहाँ पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 इंटू 8 टू द पावर 0 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 7 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 64 प्लस 56 प्लस 5। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, 6 5 11 1 12 125। ठीक है, 125 थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, ये दिखने लगा। ठीक है, 64 है, यहाँ से 8 टू द पावर 2 64, 8 टू द पावर 1 8 और 8 टू द पावर 0 1, सबको ऐड किया, यहाँ पर हो गया 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1 1 2 लिए। ठीक है,
ये एक ऑक्टल में। इसे अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू में 8 किए, ठीक है, प्लस किए 1 इंटू में 8 प्लस 2 इंटू में 8, ठीक है। इधर से जाएंगे 0, इधर से जाएंगे 1, इधर से जाएंगे 2, ठीक है। 8 टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, 8 टू द पावर 8 1, 8 इंटू 1 8, 64, 64 इंटू 1 64। अब यहाँ करेंगे तो 8 टू 70 और ये आपका 74, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में करते थे तो यहाँ पर 2 लेते थे, और ऑक्टल से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 8 लेंगे, ठीक है। सारा कन्वर्जन इसी तरह होगा। किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, ठीक है। करने का प्रोसेस वही रहेगा, केवल एक बार 2 का पावर लिया जाता है, और अगर हमें ऑक्टल से कन्वर्ट करना है तो 8 का पावर लेंगे। अगर इसी तरह हमें अगर हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल से इसमें जाना है तो हमें 16 का पावर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसा हम बताए थे, अगर कोई संख्या यहाँ पर एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर कोई संख्या 1 to a है तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 इंटू हेक्साडेसिमल का बेस 16 प्लस 2 इंटू हेक्साडेसिमल का बेस 16 प्लस a इंटू 16, ठीक है। इधर से ही चलेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके आगे करेंगे 16 टू द पावर 0, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। ए को हम लोग 10 लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में A B C D E F, ठीक है, F तक होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि 15 तक हम लोग लिखना होता है। 10 से लेके 15 तक लिखने के लिए हमें कोड दिया गया है। A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, 14 और F को 15, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया 10 प्लस 16 टू द पावर 1 हो जाएगा 16 इंटू में 2 प्लस 32 इंटू 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 256 इंटू 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 256 प्लस में 16 दूनी 32 प्लस 10, ठीक है। टोटल हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा 298, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए कि ये जो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल में 1 to a है, उसका अगर हम डेसिमल करेंगे तो 298 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हेक्साडेसिमल एक संख्या है जिसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह करेंगे 1 इंटू 16 प्लस a इंटू 16 प्लस b इंटू 16 प्लस c इंटू 16, ठीक है। इधर से जाएंगे 16 टू द पावर 0, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए c यहाँ पे देखिए c का होता है 12, यानी कि 12 गुणे 16, ठीक है। यहाँ प्लस होगा प्लस, ठीक है। b को लिखते हैं 11 गुणे 16 इंटू पावर 1, ठीक है। a को लिखते हैं 10 इंटू 16 टू द पावर 2, 1 इंटू 16 टू द पावर 3, ठीक है। 16 टू द पावर 3 को 4096 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो 4096 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 256 गुणे 10 आपका आ जाएगा 2560 प्लस 11 गुणे 16 ये है 176, 12 का गुणे 16 करेंगे आएगा आपका 192, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7024, ठीक है। तो अगर इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आएगा 7024, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम में उसका बेस हमें केवल पता होना चाहिए, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे उसका बेस उसका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 कुछ भी होगा, कोई भी नंबर सिस्टम हो जिसका बेस हमें पता है, उससे हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, केवल उसकी सभी संख्या को इसी तरह आप अरेंज करेंगे और उस यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो हम
उसका बेस 16 ले रहे हैं। अगर हमें और किसी से नंबर सिस्टम का कन्वर्ट करना है तो हमें उसका बेस लेना होगा। इस तरह पावर चेंज 0 1 2 3 इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरह ऐड करके लास्ट में वो संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं कि डेसिमल में उस नंबर सिस्टम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कन्वर्जन सिस्टम हमारा डेसिमल इनटू बाइनरी है। ठीक है, कोई भी डेसिमल संख्या उसे बाइनरी संख्या में कैसे कन्वर्ट करना है अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो हमारा कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 नंबर 10 अगर डेसिमल में उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरह उसका फैक्टर करना होगा। ठीक है, 2 से उसका भाग करेंगे डेसिमल नंबर, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल जो संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 2 5 बार जाएगा, 2 × 5 = 10 और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 इधर लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे फैक्टर तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 4, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2 1 और रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला संख्या लेते हुए इस तरह ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इसे ऐसे लिख देंगे, पहला संख्या 1, फिर ये 0, फिर ये 1 इधर आ गया और ये 0 लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी संख्या 10 का। ठीक है, पीछे हम लोग देखे थे कि जब हम लोग 101 का बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करे तो हमारा 10 आ रहा था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ इस संख्या को लेते हुए हमें नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग निकाले थे 11 का, तो 11 का बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह 11 को इधर लिखेंगे। ठीक है, और 2 से इससे फैक्टर करेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कैरी आएगा हमारा 1। ठीक है, फिर 2 बार में जाएगा 4, कैरी आएगा 1, फिर 1 बार में जाएगा, कैरी आएगा 0। ठीक है, 1 बार में जाएगा, कैरी आएगा 0। इससे लेते हुए हम ऐसे ऊपर की तरह लिख देंगे 1 0 1 1। ठीक है, पीछे आप लोग देखे होंगे 11 का बाइनरी क्या आया था, 1011। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर। तो इस तरह हम किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 से उसका डिवाइड करके फैक्टर बनाएंगे इस तरह, और ऊपर तरह नीचे से लेके ऊपर तक लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारा है कन्वर्जन नंबर 5, कि हम डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, अगर हमें डेसिमल संख्या 15 का करना है। ठीक है, डेसिमल 15 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह हम लोग बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, उसी तरह हम करेंगे, लेकिन अब 2 से इसका फैक्टर नहीं करेंगे, अब इसके बेस ऑक्टल के बेस से करेंगे इसका फैक्टर 8। ठीक है, और डेसिमल संख्या को यहाँ लिखेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, कितना यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, अब नहीं जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर देखें आपने कि 8 2 बार में तो जाएगा नहीं, 16 में जाएगा, 1 बार में ही जाएगा केवल, तो 8 1 जाए 8 और रिमाइंडर आपका 16। तो अब इसकी नीचे तरह लिखेंगे, तो अगर हमें को इसको करना है, सॉरी 8 होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 1 और 7। ठीक है, डेसिमल 15 का जो हम ऑक्टल में लिखेंगे वो 70 लिखेंगे। ठीक है, 1 और 7। ठीक है, नेक्स्ट कोई ले लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं, मान लीजिए 37 डेसिमल है। ठीक है, 37 जो संख्या डेसिमल है उसे हमें ऑक्टल में लिखना है। ठीक है, तो 37 का फैक्टर करेंगे 8 से करेंगे, 2 बार में जाएगा, 32 बचेगा 5। ठीक है, अब नहीं जाएगा, नीचे से लेके ऊपर लिख देंगे 2 और 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 65। ठीक है, 65 है, उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 64। ठीक है, 64 जाएगा 8 बार में और कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। और ठीक है, आगे देखिए, अब 8 आया है, फिर से 8 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, अब रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे 101। ठीक है, और इसका बेस हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 65 जो डेसिमल था हमारा, उसे अगर हमें बाइनरी में लिखना होगा तो 101 लिखेंगे। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। 64 दिया है डेसिमल में, उसे हमें हेक्साडेसिमल में करना है, तो 64 का फैक्टर करेंगे हम लोग 16 से। ठीक है, तो 64 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 16 चौक के 64 होता है, और जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ही ऊपर लिखेंगे 40 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि 37 है। ठीक है, 37 से फैक्टर करेंगे 65 को फैक्टर करेंगे 16 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग नीचे से ऊपर लिख देंगे। ठीक, तो 37 का जो डेसिमल होता है उसका अगर हमें हेक्साडेसिमल लिखना है तो हम लिखेंगे 25। ठीक है, वही हो जाएगा तो आपका हेक्साडेसिमल 16। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी संख्या अगर उसे डेसिमल में दिया है उसे हमें किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका हम फैक्टर करेंगे, और वो फैक्टर उसके संख्या के बेस से होगा। जैसे मान लीजिए जैसे इसमें किए हैं हम कि हेक्साडेसिमल है तो 16, बाइनरी है तो 2 से करेंगे, और ऑक्टल है तो हम 8 से करेंगे। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर सिस्टम अगर उसका बेस 4 है तो उसे 4 से फैक्टर कर देंगे, 3 है तो उसे 3 से फैक्टर कर देंगे, और बेस हमें याद रखना चाहिए, जो भी बेस हो उससे हम इस तरह फैक्टर करेंगे, और नीचे से रिमाइंडर लेते हुए ऊपर तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन था। और कुछ कन्वर्जन बचा है। जैसे अगला जो कन्वर्जन है कि अगर हमें किसी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और किसी भी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई भी संख्या है जो ऑक्टल है 2, 7। ठीक है, इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, हमें ये तीन डिजिट है, तीनों डिजिट का इंडिविजुअल बाइनरी लिखना होगा, और वो भी 3 के बिट में, यानी कि 3 बिट में हमें इन सभी का इंडिविजुअल लिखना है। ठीक है, जैसे कि 1 है, 1 का हम 3 डिजिट में लिखेंगे तो 0 0 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 है, 2 का हम 3 डिजिट में लिखेंगे तो 0 1 0 लिखेंगे, और 7 है, इसका 3 डिजिट में लिखेंगे तो 1 1 1। इन सभी का जो होता है 7 होता है। ठीक है, हम बताए हैं कि कैसे डेसिमल से किसी भी संख्या का बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब तीनों को एक साथ लिख देंगे, जैसे 0 0 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, ये हो गया इस ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्सन। ठीक है, ये 8 था, और ये हो जाएगा बेस 2। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे 5 7 6 दिया हुआ है, ये आपका ऑक्टल है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले 5 का 3 डिजिट का हम बाइनरी लिखेंगे, तो 5 को 3 डिजिट में लिखने के लिए आप ये लिख लेंगे। ठीक है, और 7 आ गया, 7 को 1 1 1 लिखेंगे, 6 क्या कहता है 1 1 0 होता है, और इन तीनों को एक साथ लिख देंगे 1 0 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाइनरी। किसी भी ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम सभी भी इंडिविजुअल लेंगे, एक को लेंगे, और उसका 3 डिजिट का बाइनरी लिख के सबको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बाइनरी का ऑक्टल करना है, मान लीजिए जैसे कि कोई संख्या है 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अगर ये कोई संख्या है, इसको हमें ऑक्टल में लिखना है। ठीक है, तो हम इधर से चलेंगे और 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, जैसे कि 1 2 3 इधर से पेयर लिए, 1 2 3 इधर से पेयर लिए, 1 2 3 इधर से पेयर लिए। ठीक है, अब इन सभी का हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे, जैसे 1 1 1 1 1 1 का होता है 7। ठीक है, 1 1 1 इसका हो जाएगा 7, 1 0 1 का होता है 5। ठीक है, तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया ये। ठीक है, बाइनरी से हम ऑक्टल इस तरह करेंगे, सभी इनका 3 जोड़ा बनाएंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या दिया है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, कोई संख्या है, आप इसका 3 इधर ही से करना है। ठीक है, 3 डिजिट ले लेंगे, फिर इधर से 3 ये हो जाएगा, इधर से 3 ये हो जाएगा। ठीक है, इधर से 3 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केवल 1 बना है। ठीक है, तो हम इधर 2 0 ऐड कर सकते हैं, इधर 2 0 ऐड करेंगे तो इस बाइनरी संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इस इधर हम लोग 2 0 और ऐड कर लेंगे और इसे ऐसे कर देंगे, यानी कि इसका एक पेयर बना देंगे, जोड़ा बना देंगे 3 डिजिट का। ठीक है, अब हम सभी 3 डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल लिख देंगे। 1 1 ये आपका 3 का है, 1 1 1 ये हो जाएगा 7 का, ये हो जाएगा आपका 6 का, ये हो जाएगा आपका 2 का, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस बाइनरी संख्या का ऑक्टल में हम इस तरह लिख लेंगे
ये हो जाएगा इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे 3 का करके, और इस बाइनरी से ऑक्टल में। याद रखेंगे 3 डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, ठीक है। और अगर हमें बाइनरी से उसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो 4 डिजिट का देखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और या कोई बाइनरी संख्या उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल मान लीजिए कोई संख्या हमारा दिया है A5, A2 और ये 5, मान लीजिए ये संख्या देना है। तो अब हमें जो ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो हमें 3 डिजिट बनाना होता है। अब हमें अगर हेक्साडेसिमल है तो इसके लिए हमें 4 डिजिट का बनाना होगा, ठीक है। तो A होता है 10, ठीक है, जानते हैं A को हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। A होता है आपका 10 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। A होता है 10, और 10 का अगर हम बाइनरी लिखेंगे तो हो जाएगा 0101, ठीक है। बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बताए हैं वीडियो में। 2 का हमें 4 डिजिट का लिखना है, ठीक है। तो हम लोग 2 जानते हैं कि 1 और 0 2 होता है, तो 2 0 हम लोग इधर ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का होता है 101 और इधर एक 0 और ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 और 4 डिजिट का जो हो जाएगा हमारा पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इन सभी को एक साथ इसी क्रम में लिख लेंगे जिस तरह ये है। तो ये हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। इसी तरह अगर हमें किसी भी संख्या को बाइनरी है और उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। कोई मान लीजिए भी बाइनरी संख्या है, ये कोई बाइनरी संख्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब इसका इधर ही से करेंगे, ठीक है। इधर से 4 का पेयर बनाएंगे और इधर से 4 का पेयर बनाएंगे और इधर से 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा 7 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 2 4 8 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये जो बाइनरी संख्या है, ये जो बाइनरी संख्या है उसका ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। 4 का लेंगे, मान लीजिए इधर केवल एक संख्या बन जाता है तो 3 0 और ऐड करके 4 डिजिट का हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर का कन्वर्जन था। किसी भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे ये हम इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स।